टाइगर जयराम महतो ने एफआईआर दर्ज करवाया श्वेता सिंह जी पर। श्वेता सिंह को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो गुजरात से उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी और जितने भी मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया या जो भी हैं, सब चर्चा का विषय बना दिए। लेकिन सीआईएसएफ के दिल्ली मुख्यालय से 23 अफसरों को तबादला कर दिया गया बोकारो से। ये चर्चा का विषय नहीं है। अब 23 अफसरों को जब तबादला किया गया तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सीआईएसएफ दोषी है, तभी जाके तबादला किया गया है। और जिस तरह की वाहियात मीडिया में बयान आता है सीआईएसएफ के अधिकारी डीआईजी का, वो क्या बताना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं ये तो आप ही लोग समझ रहे हैं, और किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाने का काम कर रही है। हमारे साथ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के मीडिया प्रभारी केशव राजा जी हैं, और केशव राजा जी ने 3 तारीख की घटना के बाद 4 तारीख को ठीक 2:30 बजे के आसपास लाइव आकर उन्होंने पूरी की पूरी सीआईएसएफ टीम को बदलने की बात कही थी। और उन्होंने क्या क्या कही थी, आज हम इनसे एक्सक्लूसिव बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जी देखिए, जिस दिन ये घटना हुई थी 3 तारीख की, और 3 तारीख की घटना के बाद मैंने ठीक देर शाम एक वीडियो जारी होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो डीआईजी रैंक के अधिकारी थे सीआईएसएफ के ही। तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर करके उनके एक बयान आता है, बहुत ही असंवेदनशील बयान था। और जिस तरह से उन्होंने वो पूरा वीडियो के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, बोकारो की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो हादसा हुई है इसमें कहीं से भी सीआईएसएफ दोषी नहीं है, बल्कि बाकायदा वो लड़का भगदड़ के दौरान मृत्यु हुई है और भीड़ उनके ऊपर चढ़ गई। शहीद प्रेम महतो जी, जो अप्रेंटिसशिप के जो छात्र जो बेचारे प्रदर्शन में शामिल थे, उनके ऊपर भीड़ चढ़ गई और उस भीड़ के चढ़ने के कारण उनकी डेथ हुई है, हत्या हुई है। तो ये पूरी तरह से सीआईएसएफ को, जो सीआईएसएफ की जो पूरी कार्रवाई थी, जो लाठीचार्ज हुआ उन्होंने किया था, उससे बचाते हुए अपनी पूरी यूनिट को उससे सेव करते हुए पूरी की पूरी दोष को मढ़ना एक तरह से उन्होंने प्रदर्शनकारियों पे डाल दिया था, जो कि केशव जी पूरी तरह से वीडियो वायरल है, कहीं भी भगदड़ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही इसी पर आ रहा था कि पूरी वीडियो सामने आ गई, देर शाम ही वीडियो आ गई कि किस तरह से दूर से खड़े एक सीआईएसएफ के जवान ने लाठी मार करके फेंक करके मारा है और उससे वो बच्चा घायल हुआ और वो बेचारे शहीद हो गए। तो सीआईएसएफ के वो डीआईजी इस बात को आज कैसे इसको ये करेंगे, उसकी जवाबदेही उनकी कौन तय करेगा कि वो जो वीडियो जारी करके जो बयान वो दे रहा था, आज वो सीआईएसएफ तो पूरी तरह से गलत हो गया। वीडियो सबके सामने जारी है, वीडियो की पुष्टि हो चुकी है कि किस तरह से आपके जवान लाठी फेंक करके मार रहे हैं। देखिए ये जो और ठीक उसके अगले दिन जब ये पूरा शहर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और शहर में चारों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, विस्थापितों के बीच आक्रोश था, बोकारो के लोगों के बीच आक्रोश था, उस दौरान भी मैंने 2:30 बजे के आसपास मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को पूर्ण तरह से मैं दोषी सीआईएसएफ को मैंने दिया था कि सीआईएसएफ की यूनिट, सीआईएसएफ की टुकड़ी जो बीएसएल ड्यूटी में यहाँ पे पदस्थापित है, इस पूरी टुकड़ी को, पूरी बटालियन को ही यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, इनको ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये टुकड़ी यहाँ पे ड्यूटी करने लायक नहीं है। ये कंप्लीटली इमोरल और अनप्रैक्टिकल और मोरल एथिक्स के विरुद्ध जाकर करके जो एक ह्यूमैनिटी होता है, संवेदनशीलता होती है पब्लिक डीलिंग की, वो उसके विरुद्ध जाकर के कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह की बातें निकल के बाद में आई थी, जैसे जो घायल साथी, हमारे साथी जो घायल है और बीजीएच में भर्ती है, वो कह रहे थे कि जब सीआईएसएफ के जो जवान जब हम पर लाठीचार्ज कर रहे थे, इनके अधिकारी जब हम पे लाठीचार्ज कर रहे थे, तो ये कह रहे थे जोर जोर से कि इनके सर पे मारो, खून निकालो। मतलब छात्रों के ऊपर आप इस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं कि जैसे कि ये इमिग्रेंट्स है, बाहर की इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं और इनका आप जान ले लीजिएगा। तो उस आक्रोश, उस गुस्से को मैं पूरी तरह से मैं बोकारो की जनता और विस्थापितों को मैं समझ रहा था, और इसीलिए मैंने ये मांग की थी फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आकर के मैंने मांग किया था कि सीआईएसएफ की पूरी टुकड़ी को, तमाम कांस्टेबल से लेकर के जो आईजी डीआईजी लेवल के अधिकारी जो यहाँ पदस्थापित है, चाहे वो बटालियन के डिप्टी कमांडेंट हो, उन तमाम अधिकारियों का यहाँ से पदस्थापना हो, पूरी यूनिट को यहाँ से हटाया जाए और एक फ्रेश न्यू, एक मोरल और एथिक्स वाली यूनिट को यहाँ लाया जाए जो पब्लिक डीलिंग करना अच्छी बेहतर तरीके से जानती है।
जिस पर केंद्र सरकार ने और सीआईएसएफ के दिल्ली मुख्यालय ने संज्ञान लेते हुए 23 सीआईएसएफ के उच्च अधिकारियों को यहाँ से तबादला कर दिया है, तत्काल रूप से उनका तबादला कर दिया है। ये कदम कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि स्वागत योग्य है, पर पूरी नहीं है। पूरी न्याय हो गई तब जब जिसमें उस पूरे लाठीचार्ज में जो कांस्टेबल्स जो नीचे रैंकिंग के जो जवान जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो उस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित थे, उन पर भी कार्रवाई होती और उनको भी यहाँ से हटाया जाता, उनको भी पदस्थापना होती। उस दिन भी दोषी को जब तक कार्रवाई, बिल्कुल उन दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सांसद महोदय और जो भी बोकारो विधायक हमारे श्वेता सिंह जी के समक्ष जो वार्ता हुई, उस वार्ता के विरुद्ध में जाकर ये जो एफएटी संघ के लोग हैं, ये लोग गोलबंद हो रहे हैं कि भाई ये जो मांगे दी गई है या हम लोगों की जो वार्ता हुई है उससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उसको देख मेरा ये मानना सीधे तौर पर कि जो पीड़ित परिवार है, अगर उस पीड़ित परिवार को ये लगता है कि जो न्याय उनको मिल रहा है या जो मुआवजा उनको मिला है वो मुआवजा जस्टिफाइड है, देन इट्स फाइन एंड ओके। अगर परिवार को ये लगता है कि ये जो मुआवजा मिला ये मुआवजा कम है और इससे ज़्यादा होना चाहिए, और भी जो चीज़ें को मांग अगर परिवार कर रहा है, अगर परिवार इससे संतुष्ट, ये सवाल कर रहे हैं केशव जी, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति मर गया उनको अब तो सरकारी नियोजन नहीं दिए, तो हम जैसे लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनका क्या होगा? सरकारी नियोजन तो बिल्कुल मांग जायज़ थी, इस बात को लेकर मैं भी मैं स्टैंड करता हूं कि उनको सरकार पूर्ण नियोजन मिलना चाहिए था, परमानेंट उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, पर जिस पर ये नहीं हुआ, इस बात को लेकर के हमारे अंदर भी असंतोष है और इस पे ज़रूरी है कि बीएसएल प्रबंधन के साथ वार्ता की जाए, वार्ता में इस मांग को मुख्य रूप से रखा जाए। जो अप्रेंटिस के जो छात्र संघ, जो छात्र जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो छात्रों की मांग अभी भी यही है कि उनको परमानेंट तौर पर अस्थायी नौकरी दी जाए, और जो हमारे शहीद जो भाई हैं जो शहीद हो गए उनको तो बिल्कुल ही मिलनी चाहिए थी। अच्छा, एक और बात हम जानना चाह रहे थे कि डुमरी विधायक जयराम महतो जी ने बोकारो न्यायालय में माननीय विधायक बोकारो के श्वेता सिंह जी पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने केस दर्ज कराया कि हमारे गाड़ी के नंबर प्लेट को तोड़ दिया, हमारे साथ हमला करने की जैसी स्थिति हो गई। तमाम तरह के धाराओं में उन्होंने केस दर्ज करवाया। श्वेता सिंह जी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। तो ये जो दोनों के बीच में जो ये क्रिया प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, इसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं? ये चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी बाकी मीडिया हाउसेस हम देख रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है कि चर्चा का विषय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। चर्चा का विषय हमारे लोगों के बीच, विस्थापित भाइयों के बीच यही होना चाहिए था कि इंसाफ कैसे होगा और न्याय कैसे मिलेगा हमारे शहीद भाई को, उनके परिवार को, तमाम अप्रेंटिस के छात्रों को, उन घायलों को, जो घायल भाई बहन जो हमारे आज बीजीएच में ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने स्वास्थ्य का, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, ये चर्चा का विषय, और ये पूरा चर्चा का विषय ही डाइवर्ट हो गया है। तो मेरा ये सिंपल कहना है, देखिए दोनों जनप्रतिनिधि हैं, दोनों बोकारो जिला से ही आते हैं और दोनों को जनता ने चुन कर भेजा है, और दोनों आमने सामने सदन में दोनों की वार्ता होती, दोनों आपस में सदन में मिलना जुलना होता ही है। तो ये उनकी बात है, वो लोग हैंडल कर लेंगे अपने स्तर से, ठीक है ना। इसके लिए हमें बहुत उत्तेजक होकर और हमारे उनके समर्थकों को या किसी के भी समर्थकों को बहुत उत्तेजक होकर किसी तरह के अनर्गल बयानबाजी करने से परहेज करना चाहिए। दोनों जनप्रतिनिधि, दोनों मैच्योर है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों जानते, भली भांति जानते वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको अच्छी तरह से समझ है। देखिए, हमारी पूर्णतः एक ही मांग होनी चाहिए कि एक तरीके से विस्थापित की लड़ाई पूरी तरह से कैसी लड़ी जाएगी और आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। करंट में उस शहीद बच्चे को इंसाफ मिले, उसको इंश्योर करना है, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। सीआईएसएफ, बीएसएल सेंसिटाइज हो, पब्लिक डीलिंग में सेंसिटाइज हो, जिला प्रशासन किसी भी धरना को लेकर के काफ़ी सीरियस हो, इस तरह से नेग्लेक्ट ना करे किसी भी धरने को कि धरना अचानक से वल्गर रूप ले ले और धरना में किसी बच्चे की जान चली जाए, किसी की भी जान चली जाए, ये बहुत ही दर्दनाक पीड़ादायी है। देखिए, मेरा तो ये मानना है पूरी तरह से, जो विस्थापितों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को आप लिस्टिंग भी नहीं कर पाओगे एक कागज और कलम लेकर एक पेपर में, तो ये तो समस्या बहुत पुरानी है और कई वर्षों से पुरानी है ना। तो वर्तमान स्थिति में ये एक बहुत ये था मुद्दा था कि जो अभी स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है मुख्य रूप से विस्थापित भाइयों के बीच में, और एक डाटा भी आया था कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ जो विस्थापित यहाँ के नौजवान हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बीएसएल की तो जवाबदेही इस पर बनती है कि वो उनको रोजगार उपलब्ध कराए। दो चीज़ें थी, एक थी कि बीएसएल
के अंदर जिस तरह की ठेकेदारी चलती है, ठेकेदारी जो सिस्टम है, उसमें विस्थापित भाइयों को, विस्थापित परिवारों को, विस्थापित नौजवानों को 50% आरक्षण मिलना ही चाहिए था। इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर अब बात करने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, इस पर एक डिबेट होने की आवश्यकता अब नेसेसरी है। दूसरी एक चीज़ अच्छी मैं ये मानता हूँ कि जो प्लॉट बीएसएल के प्लॉट है और प्लॉट आवंटन जो होता है, और अब तक जो आपने आवंटन किया है, उस आवंटन में आपने कितने विस्थापित भाइयों को, विस्थापितों को हिस्सेदारी दी है, ये आप उसको पब्लिक करिए। दूसरी कि आने वाले टाइम में, भविष्य में इस चीज़ को सुनिश्चित करिए कि एटलीस्ट 50% विस्थापितों को प्लॉट आवंटन हो, ताकि वो उससे उसको कमर्शियल वे में यूज़ कर सके, उससे रोज़गार का लाभ ले सके, रोज़गार कर सके। आप नौकरी दे नहीं रहो तो कम से कम उनको रोज़गार करने लायक खड़ा तो कर दीजिए कि वो खुद से ही रोज़गार कर ले। आप उनको जगह दे दीजिए। आपके बिल्डिंग्स ऐसे खाली पड़े रहते हैं, आपके ज़मीनें ऐसे खाली पड़ी हुई हैं। आप बाहर से आए हुए बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़े-बड़े बिजनेसमैन्स को आप दिल्ली, इंदौर, नोएडा, गुजरात वाले लोगों को लाकर यहाँ बसा रहे हैं और उनको आप ज़मीन औने-पौने दाम पर भाड़े पे देने को तैयार, पर आप विस्थापितों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आपके बीच के, जो जिनकी जल जंगल ज़मीन पर आपने घर अपना प्लांट बनाया है, जो लोग आपके वायु प्रदूषण को ले रहे हैं, जो आपके एयर पॉल्यूशन का डेली अब एयर पोल्यू अपने फेफड़ों में और अपने लंग्स में उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, उनके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एसी से बहुत दूर है, जो एयर प्योरिटी से बहुत दूर है, जो आपके प्लांट्स के इर्द गिर्द रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनको पक्के कर, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं पूरा मुद्दा गिनाने जाऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं मुख्य रूप से तो मैं चाहूँगा कि रोजगार का जो मुद्दा है विस्थापितों नौजवान बीच में, अगर अभी नौकरी की बात है, उस नौकरी का स्थायीकरण की बात है, उस पर बात हो। रोज भविष्य में और तरह से रोजगार कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए सभी को मैं ये भी समझता हूँ कि सभी को एक्यूमुलेट करना नौकरी में पॉसिबल नहीं है, प्लांट की भी एक कैपेसिटी होती है। तो फर्दर इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो ठेकेदारी सिस्टम में बिजनेस है उसमें आप उसको 50% रिजर्वेशन दीजिए, और प्लॉट आवंटन में भी आप 50% रिजर्वेशन दीजिए, और इसको सुनिश्चित कीजिए, और इस पर डिबेट और अब चर्चा करने की आवश्यकता बिल्कुल है।